आपका तो हमारा सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने क्या है कि बार के जो स्किल टेस्ट के लिए हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनके एक समस्या जो रहती है वहाँ जाके उनकी जो घबराहट रहती है और कैसे प्रैक्टिकल करना है, जो भी कमियाँ रहती है वो हम सभी यहीं पे दूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सभी बच्चों को अलग अलग बिठाया है, सभी को एक क्वेश्चन पेपर दिया है और एक एक रफ शीट दी है और उसके अंदर सभी प्रैक्टिकल को समझना है। इंग्लिश के अंदर सभी क्वेश्चन डाले हैं और इंग्लिश में इनको समझने के बाद में क्या समझ रहे हैं, कैसा उसका परफॉर्मेंस कर रहे हैं और प्रैक्टिकल कैसा करके दिखा रहे हैं। तो एक तो हमने इनको मल्टीमीटर और जो क्लैंप मीटर है उनका प्रैक्टिकल दिया था, तो जैसे क्या इनकी परफॉर्मेंस रहने वाली है वो आप स्वयं देख सकते हैं। और आप भी अगर इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि इनको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो क्या क्वेश्चन दिया गया था आपको? ओम के नियम का। ठीक है, आप बताओ फर्स्ट क्वेश्चन है तो व्हाट इज ओम्स लॉ और हाउ इज इट वेरीफाइड। ओम के नियम क्या है और उसको आपको सत्यापित करके दिखाना है। और दूसरा क्वेश्चन था टाइप्स व्हाट इज माइक्रोमीटर यूज एंड डेफिनेशन, इसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ वायर जोन के अलग अलग प्रकार। और एक जो मल्टीमीटर और जो क्लैंप मीटर है उसका प्रयोग कैसे करते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, वो बच्चा चलाना जानता है नहीं जानता तो उसके बारे में दिया गया। तो सबसे पहले जो मल्टीमीटर है उसका प्रैक्टिकल हम यहाँ पे देखो बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा तो आप स्वयं देख सकते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है। इसमें किसी मान को नापना है तो सबसे पहले इसमें देखने हैं, इसको सेट करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे नापते हैं, इस जगह पे यहाँ से लेके और यहाँ तक ना मान होता है। इसमें वोल्टेज नापते हैं हम डीसी वाला। डीसी वाला जैसे मान लो आप 200 एम का मापना वोल्टेज, तो इसमें 200 पे सेट करनी है। 200 एम बोले तो 200 मिलीवोल्ट। ठीक है, और 2000 मिलीवोल्ट तक नापना तो 2000 पे कर देंगे। ठीक है, 20 वोल्टेज का नापना तो 20 पे सेट कर देंगे। ओनली डीसी के लिए है। ठीक है, इसके बाद में इसके नीचे आता है, एक मिनट थोड़ा स्लो बोलो, मतलब ये फास्टली नहीं बोलना आपको। जैसे कि 20 वोल्टेज पे हम सेट करेंगे तो केवल ये 20 वोल्ट ही मापेगा। 20 वोल्टेज से नीचे नापेगा। अच्छा, मतलब 20 वोल्टेज से नीचे का मान मापेगा। अगर उससे अधिक मापेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करके मान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ 20 वोल्टेज तक सेट किया हमने। अच्छा, तो अधिक मापने के लिए क्या करेंगे? इसको 200 पे सेट करेंगे। 200 पे सेट करेंगे और 200 से भी ज्यादा हो हमारे पास वोल्टेज ना हो तो 1000 पे करेंगे। 1000 पर सेलेक्ट करेंगे। पर 1000 यहाँ पे डेंजर का जना, यानी कि हाई वोल्टेज होता है इसमें, इसलिए इसको कम यूज लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे आता है ये वाला बॉक्स आता है प्रतिरोध मापने के लिए। ठीक है, और हमको 2000 किलो ओम का प्रतिरोध मापना है तो 2000 पे सेट करेंगे और 200 को नापना है तो 200 पे सेट करेंगे। ठीक है, तो नीचे से 200 ओम का, 2000 का, 20 किलो ओम का, 200 किलो ओम का और 2000 किलो ओम तक का नापना। यहाँ पे यानी कि सेलेक्ट करके अलग अलग मान पर हम प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई प्रतिरोध दे रखा है वो 200 से नीचे है उनका, ठीक तो है, 200 पे सेट करेंगे, ये नहीं कि 2000 पे सेट कर देंगे। ठीक है। अब हमको देख से मानना 500 मापना है तो ये नहीं 200 पे सेट कर रखे हैं, 200 पे उसको मान नहीं दिखाएगा वो। अच्छा। उसको मिनिमम मापना आपको 500 ओम के लिए 2000 पे सेट करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास 500 ओम का कोई रेजिस्टेंस है और हम जैसे कि 200 पे सेलेक्ट कर रखे हैं मल्टीमीटर को, सेलेक्ट स्विच को, और हम 500 ओम का माप रहे हैं तो उस समय क्या होगा? उस समय ये कंडीशन बिल्कुल बंद, 0 मतलब 0 जैसा प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आता है किसी भी उपकरण की कंटिन्यूटी नापना, कि ये उपकरण बीच में शॉर्ट थोड़ी है या इसमें टूट पाट थोड़ी है, ये नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं कंटिन्यूटी का। उसके बाद में आता है ये वोल्टेज, ये ऐसी वोल्टेज है। ठीक है, ऐसी वोल्टेज है तो इस पे 200 वोल्टेज एसी में और 750 वोल्टेज तक नाप सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये आता है एम्पियर नापने के लिए, एसी एम्पियर नापते हैं इसमें, सॉरी डीसी एम्पियर नापते हैं इसमें से। ठीक है, तो 200 तक और 20 तक, और कहाँ तक अच्छे से देखो, एम लिखा हुआ है नीचे, 200 मिली एम्पियर तक। मतलब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे जो भी झिझक है वहाँ यहाँ पे हम आपकी सब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मान लिखा हुआ आराम से बताना है आपको। यहाँ पे बताइए 200 मिली एम्पियर तक। ठीक है, डीसी एम्पियर नापेंगे इससे, और फिर 20 मिली एम्पियर तक नापेंगे, और फिर यहाँ पे माइक्रो एम्पियर तक, 2000 माइक्रो एम्पियर तक। ठीक है, कौन सा मापेंगे? एसी और डीसी वाला एम्पियर। ठीक है, ठीक है, और ये 10 एम्पियर तक डीसी। तो एक चीज ये बताओ, जैसे यहाँ पे तो मतलब किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, अरे इसको रेड कलर से क्यों किया गया है? क्योंकि ये हाई वोल्टेज है ना, इसलिए।
ठीक है, बोल सॉरी हाई एम्पियर की धारा, मतलब ये एम्पियर रेटिंग इसकी थोड़ी सी ज्यादा है ज्यादा है इसकी बजाय, इसीलिए इसको क्या किया गया है, रेड किया गया है। तो रेड का मतलब खतरे का, थोड़ा ध्यान देके करना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहाँ पे HF, ठीक है। और ये लीड्स के कहाँ कहाँ पर लगाएंगे इसके बारे में बताइए। इसमें हमको तो एक तो हमको कॉमन में लगा देनी है, ठीक है, यहाँ तो कॉमन लग जाएगी, ठीक है, और एक को हमको मान के अनुसार लगाना पड़ता है। जैसे हमको वोल्टेज नापना, प्रतिरोध मापना, एम्पियर मापना, तो उसके लिए तो ये होता है। पर हमको एम्पियर जब 10 एम्पियर की मापना हमको, तो ऊपर वाले में लगाते हैं, और 10 एम्पियर से कम मापना होता है, हाँ, तो इसमें से काम चल जाता है। ठीक पर है, 10 एम्पियर तक धारा नापनी है ना हाई वोल्टेज की, ठीक है, तो इसमें लगाते हैं, ठीक है, नहीं इसमें सेट करते हैं। पर ज्यादातर हमारे काम ये आता है, वो बिल्कुल कम आता है ना करने के बाद। तो मतलब इसका यूज आप अच्छे से कर सकते हैं, हाँ। तो इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो हम किसी एक उपकरण का मान निकाल के देख लेते हैं। हाँ, तो अभी जैसे कि क्या चेक करने वाले हो आप, हमें किसी बल्ब की नापेंगे, वोल्टेज सबसे नापेंगे, पहले उसमें ये क्या कितना है अपने वोल्टेज पास, आ रहा है। ये क्या है अपने पास, हाई हाई ये मतलब एक्सटेंशन बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ रही है, धारा, ठीक है, धारा आ रही है, वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज धारा। घबराओ नहीं, मतलब आराम से जो भी घबराहट होगी वो यहीं पे रख लेंगे आपकी। तो इसके अंदर क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज, धारा को छोड़ दो, वोल्टेज है इसके अंदर। वोल्टेज। तो कितना वोल्टेज है, 240 के लगभग, 240 के लगभग, 250। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, हमें माप के दिखाइए जरा। ठीक है, एरो का चिन्ह यहाँ पे है, ये हमने कर लिया AC वोल्टेज पे। ठीक है, और कितने पे किया, 200 पे, तो इसके अंदर कितनी है, 240 है, तो हम इसको 750 पे कर लेते हैं। तो 750 पे करोगे, 200 पे, पहले 200 पे नाप के देख लेगा 200 पे शो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक तो है। पहले एक बार 200 पे देख तो लेते हैं। ये देखो आपको मीटर में ये चल ही नहीं रहा, तो ये क्या है, खराब। इसके लिए ये वाला मीटर लो, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा। पहले तो आ रहा, वहाँ से लेके आया जाता है। बैटरी डिस हो गई होगी इसकी, मान यहाँ पे देख लो, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो क्योंकि उसके अंदर थोड़े से इरेज हो रखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी वोल्टेज है, 240 के लगभग, 240, 260 और ये यहाँ पे कितना है, 200 और 200 750 है। तो देखो इसके ऊपर आपने 200 सेट किया है, यहाँ से 240 दोगे तो ये दब नहीं जाएगा। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं बहुत कहाँ पर कि नगण्य मान दर्शाता है नहीं दर्शाता, वो ठीक है। चेक करके देखेंगे कि मान आता है नहीं आता। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये मतलब देखो कुछ मान आके वापस जीरो जीरो हो हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे मान प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसको लिए इसको आगे बढ़ाना इसका होगा। आएंगे, ये आगे बढ़ा दिया, अब ठीक इसमें है। मान शो कर जाएगा। अच्छे से लगाओ, टर्मिनल लीड्स के लगाओ। ठीक है, तो कितने आ रहे हैं, 220 वोल्टेज, 20 वोल्टेज आ रहा है, ये 220 वोल्टेज, 218 या 220 के लगभग आ रहे वो इसमें कार्बन आ रहा है ना, ठीक इसलिए है। प्रॉब्लम आ रही है। हैं। बैठो एक बार, बैठो। इसमें कार्बन आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 200 के लगभग आ रहा है, मतलब 218 शो कर रहा है यहाँ पे, तो 218 या 20 के लगभग 20 के लगभग आ रहा है। ठीक है। तो ये तो आपने इससे वोल्टेज चेक कर दिया, वोल्टेज चेक कर तो उसके बारे में बताइए। ये है हमारा क्लैम्प मीटर, क्लैम्प इससे भी मीटर वो सेम है, उसके बराबर नाप सकते हैं, पर इससे हमारे एक टोंग टेस्टर दे रखा है, जिससे है। हम डायरेक्ट किसी भी वायर में ऐसे लगा के और उसकी धारा को माप सकते हैं, धारा को माप सकते हैं। माप सकते ठीक हैं। है। और वो मान सेम है इसमें, जैसे है। उसमें AC एम्पियर था तो इसमें भी वही AC एम्पियर है। इसमें ठीक दो है। जैसे 200 तक एम्पियर नापना, आप 200 पे सेट कर दो, ठीक 200 है। से नीचे, जैसे 1000 से नीचे नापना तो 1000 पे सेट कर दो, ठीक है। ठीक है, और वोल्टेज नापना आपको AC में, ठीक है, तो AC वोल्टेज पे सेट कर लो, और ठीक DC है। वोल्टेज नापनी है तो DC वोल्टेज पे सेट कर लो। हाँ, और यहाँ पे कंटिन्यूटी हो जाती है, जैसे किसी है। कंटिन्यूटी नापनी है कंटिन्यूटी नाप सकते हो, और जैसे यहाँ पे माप सकते हो इसकी प्रतिरोधकता, ठीक है। जैसे लाल पे है ना, तो इसमें 200 माइक्रो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोधकता भी क्या इसके द्वारा माप सकते हैं, नहीं, नहीं, तो प्रतिरोधकता नहीं बोलोगे। तो ये मीटर और वो जो मीटर आपके पास है, इनकी मतलब कैसे इनका अलग अलग क्यों दिया गया है? जैसे कि एक ही मान बता रहे हैं आप, तो एक ही मीटर से हमारा काम चल जाता। तो इसमें ये टोंग टेस्टर लगा दिया ना, इसलिए टोंग टेस्टर किस लिए लगाया है? कि कोई भी धारा होती है, किसी वायर में से धारा जा रही है तो उसको डायरेक्ट ऐसे
माप सकते हैं, और उसके द्वारा नहीं माप सकते हैं। और उसके द्वारा कितने एम्पियर तक की धारा माप सकते हैं? 750 तक की। एम्पियर धारा के बारे में बात कर रहे हैं हम। एम्पियर धारा यहाँ पे देखो 200 तक, यहाँ पे देखो 10 एम्पियर तक की धारा, मैक्सिमम 10 एम्पियर। इसके द्वारा 1000 तक की, 1000 एम्पियर तक की धारा मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस मीटर की बजाय इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी वोल्टेज चेक करके बताइए, कैसे चेक करेंगे? क्या वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसके द्वारा? हाँ वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करके बताइए। एक तो इसमें रेट लगानी है कॉमन में, ठीक और है। एक लगा देंगे इसमें ये नहीं है, ये एग्जिट के लिए ये अलग है। तो है। इसमें 2 ही है जो कंफर्म है, इसमें वही 2 ही लगेगी इसमें। ठीक है, इसमें हमने लगा दी एक तो कॉमन में, ये दूसरी वाली ले लो वहाँ से। और एक लगा दी हमने वोल्टेज और प्रतिरोध नापने के लिए, इसमें लिख रखा है इसमें। इसके अंदर लगा देंगे। अब इसको ऑन करेंगे और सेट करेंगे हम ठीक है, एसी वोल्टेज पे। एसी वोल्टेज पे तो हमने देखो 750 पे किए हैं, ठीक यानी है। कि इसमें आ रहा 240 के लगभग, हमने 750 पे कर दिया। ठीक है, ठीक है। जैसे लगा रहे तो वो इसके जो कॉन्टेक्टर है उनके लगाना है, बीच में खड़ा नहीं रखना है इसको, है ना? सीधा रखोगे तो उसके टच नहीं होगा। न्यूट्रल शो करने लग जाएगा इसमें। कितना वोल्टेज आ रहा है? 244 245 के लगभग। ठीक है, मतलब इसमें से 240 या 245 के लगभग धारा वोल्टेज आ रही आ है। रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब सारी आपको पता है क्या क्या करना है, हाँ और इसके बारे में पता है आपको? हाँ। ठीक है, तो आज जो टेस्ट लिया वो कैसा लगा? अच्छा, ठीक तो है। अब किसी भी प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा ये लैंप है, तो लैंप का मान लो कितने रेजिस्टेंस का है ये, इसका प्रतिरोध कितना है, वो कैसे चेक करेंगे? तो इसको सबसे पहले प्रतिरोध पे सेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रतिरोध कहाँ पे है? यहाँ पे देखो 220 के तक चेक करेंगे। ठीक तो है। यहाँ पे कर देंगे 20 माइक्रो तक करेंगे, तो 20 पे कर लेंगे। ये 20 मेगा ओम है, माइक्रो ओम नहीं है। हाँ मेगा ओम, और 2000 मेगा ओम तक करेंगे तो इस पे सेट कर लेंगे। ठीक तो है। सबसे पहले 20 के तक देखते हैं आता है नहीं आता। हाँ, मान से हो रहा पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट में आ रहा। ठीक है। 200 सेट कर लें। अब 0.7 आ रहा है 200 पे। 200 कहाँ पे लिखा हुआ है? 200 सॉरी, जहाँ कंप्लीट चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी आ रही है। आ रही। तो कंटिन्यूटी से तो हमें क्या पता चला कि ये लैंप हमारा फ्यूज नहीं है। ठीक है। तो इसका आ रहा 0.10, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 1000 किससे? 1000 से। ठीक है, तो वो इसका जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो आ जाएगा। तो ऐसे हम इसमें से धारा भी माप सकते हैं किलोमीटर से, जो अभी ठीक है। पिछले प्रैक्टिकल में किया था।